फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे सेक्शन सी दूसरे पेपर का। चलिए जी करते हैं। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंक्रीज फ्रॉम 160 टू 200 और उसकी वेजेस भी इंक्रीज हो गई 20,000 टू 24,000। तो उसका रियल गेन और लॉस कितना होना चाहिए वो हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मतलब क्या है, दैट इज खर्चा। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, खर्चा, आपका खर्चा और बाजू में क्या होता है, इनकम। देखो जितनी महंगाई बढ़ती है उतना आपकी इनकम बढ़नी चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे आपका महंगाई मतलब खर्चा, कॉस्ट 160 थी जो अभी क्या हो गई 200, जो इंडेक्स नंबर थी वो बढ़ गया। इनकम 20,000, 160 जब थी तब थी, ओके। तो 200 जब हुआ तो हमारी इनकम कितनी होनी चाहिए एक्चुअल में, तो देखो 24,000 है, लेकिन खर्चे के हिसाब से अपनी इनकम कितनी होनी चाहिए, बराबर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, तो 200 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाय 160, बराबर। इसको हम लोग करते हैं 200 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाय 160। 25,000 आपकी इनकम एज पर द खर्चे होने चाहिए, लेकिन आपकी एक्चुअल इनकम कितनी है 24,000। तो लॉस हुआ, लॉस 1,000, ओके। सो लॉस टू वर्कर 25,000 जो होनी चाहिए माइनस 24,000 जो एक्चुअल है, तो 1,000 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया, बराबर। यहाँ पे आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा कि भाई वेज एज पर इंडेक्स नंबर एंड दिस इज अ एक्चुअल वेज, ओके। चलो नेक्स्ट, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें सेम ही डायरेक्शन में हो, मतलब एक वेरिएबल इंक्रीज हो तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा, बराबर। तो इसके सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे गए हैं, ये सारे एग्जाम्पल है जो पेज नंबर 60 के ऊपर दिए गए हैं। नेक्स्ट, बी वाई एक्स आपका क्या है, बी वाई एक्स इज इक्वल टू 0.75। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इनटू में जब भी हो तब वो क्या होता है, तो वो होता है अपना सी एक्स और सी वाई, और वो होता है 1/6, क्योंकि जो एक्चुअल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या है, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई सी एक्स। सी एक्स तो अपॉन में होना चाहिए, लेकिन ये तो मल्टीप्लाई में है, तो इसमें तो क्या होगा, तो इसमें तो जो भी अपॉन में है तो वो 1/6 होगा, तो 6 ऊपर आ जाएगा, बराबर। तो सी एक्स अपना क्या आएगा 1/6, सी वाई क्या आएगा 1/2, बराबर। आपको क्या फाइंड करना है, बी वी यू। लास्ट टाइम ये मैंने समझाया था, दैट इज बी वाई एक्स इज इक्वल टू नो, बी वी यू इज इक्वल टू बी वाई एक्स होता है, बराबर। ओ सॉरी, सॉरी, यहाँ पे मेरी गलती है थोड़ी, पहले में सही था, ओके। देखो बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी वी यू होता है, बराबर। बट अगर आप सी वाई और सी एक्स करो तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बी वाई एक्स क्या दिया आपको 0.75, बी वी यू आपको फाइंड करना है, इंटू सी वाई क्या है 1/2 एंड सी एक्स क्या है 1/6। अभी ये 0.75 बी वी यू 1/2 अगर आप करोगे तो ये देखो ये कैसा होगा पता है कि 1/2 इंटू 1 और ये 6 ऊपर ऐसा होगा, बराबर। तो ये आएगा 3 और ये अपॉन में चला जाएगा, तो बी वी यू इज इक्वल टू 0.75 डिवाइडेड बाई 3, 0.25, ये आपका आंसर, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है, स्टेट द लिमिटेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड। 162 नंबर पेज पे दिया है लिमिटेशन क्या है, तो अलग अलग लोग अपने हिसाब से ये कर्व ड्रॉ करते हैं, जो ट्रेंड होता है वो आता है, तो एस्टिमेशन भी क्या होता है अलग अलग होता है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं रहती, और मैथमेटिकल मेथड से आप नहीं करते, सो दैट्स वाई ये एक्यूरेट नहीं है, कैन नॉट बी एक्यूरेट, बराबर। एंड यहाँ पे डिफरेंट पीपल ड्रॉ डिफरेंट कर्व, सो दैट्स वाई जो भी एस्टिमेट आएगा वो एकदम रिलायबल ना भी हो, सो ये अपना लिमिटेशन है। फिर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है एग्जाम में।
ये ड्रॉ करने के बाद ये नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, बराबर। तो इवेंट ए अकर्स एंड इवेंट बी अकर्स साइमल्टेनियसली, तो उसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। इंटरसेक्शन की ये साइन है, ओके। पेज नंबर 7 पे आपको दिया है। नेक्स्ट, फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n इज इक्वल टू 10, q माइनस p इज इक्वल टू 0.6, फाइंड द मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, मीन फाइंड करना है। मीन मतलब क्या? np। मीन मतलब क्या? np, बराबर। तो अभी पहले n तो दिया है, p फाइंड करना पड़ेगा, तो चलो करते हैं। अभी देखो q का मतलब क्या होता है? q मतलब 1 माइनस p, बराबर। ये q का मतलब क्या हो गया? 1 माइनस p, और माइनस p तो है ही, इज इक्वल टू क्या है? 0.6। ये 1 उस साइड चला जाए, माइनस p इंटू माइनस p तो क्या आएगा? माइनस 2p। और ये 1 उस साइड चला जाए तो क्या आएगा? 0.6 माइनस 1, तो माइनस 2p इज इक्वल टू माइनस 0.4। माइनस माइनस कट हो जाएगा तो p इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा आपका क्या? 0.2। अभी मीन फाइंड करना है। मीन, तो दैट मीन्स np n10 इंटू p 0.2, तो ये क्या आएगा आपका आंसर? 2। ओके, सो यहाँ पे आपका मिल गया मीन। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a, क्या लिखा है? इफ द वैल्यू ऑफ x इज ब्रॉट वेरी क्लोज टू अ नंबर a by increasing or decreasing its value, then it can be said x tends to a, it is denoted by this sign, बराबर। मतलब x की आप कोई भी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करो और वो किसकी तरफ जाएगी? कोई एक वैल्यू की तरफ जाएगी, तो उसको हम लोग a बोलेंगे, और उसको हम लोग बोलेंगे क्या? x tends to a। x किसकी तरफ जा रहा है? a की तरफ जा रहा है, x tends to a। ओके, ये पूरा आपको दिया है पेज नंबर 146 पे। यही चीज़ आपको लिखनी है बोर्ड में। देखो सब कुछ मैं टेक्स्ट बुक में से ही करवा रहा हूँ, देखो सब कुछ टेक्स्ट बुक में ही है, तो आप पूरी टेक्स्ट बुक अगर आप कर लो तो आपके उसके बाहर का मोस्टली नहीं आता। ओके, चलो उसके बाद क्या है? एक्सप्रेस 0.01 नेबरहुड ऑफ 3 इन मॉड्यूलस इन इंटरवल फॉर्म। ओके, देखो यहाँ पे एक ऐसा एक स्टेटमेंट था, ए इज अ नेबरहुड ऑफ डेल्टा, ऐसा स्टेटमेंट था चैप्टर 4 में, बराबर। चैप्टर 4 का स्टेटमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, टेक्स्ट बुक में ही दिखा देता हूँ। टेक्स्ट बुक ये रही, सेकंड पार्ट, ये रही सेकंड पार्ट। उसमें देखो एक स्टेटमेंट था, यहाँ पे आपको दिया है, देखो ये रहा, डेल्टा इज अ नेबरहुड ऑफ ए, दिया है। तो दैट मीन्स अपना डेल्टा क्या है? डेल्टा इज इक्वल टू 0.01। नेबरहुड ऑफ ए मतलब क्या? ए इज इक्वल टू 3। तो हमें मॉड्यूलस फॉर्म, ये रहा, ये मॉड्यूलस फॉर्म और ये इंटरवल फॉर्म, ये फॉर्म में हमें दिखाना है। तो सबसे पहले मॉड्यूलस फॉर्म करते हैं। मॉड्यूलस फॉर्म इज इक्वल टू एक्स माइनस ए मॉड्यूलस में लेस देन डेल्टा, तो क्या आएगा? एक्स माइनस 3 लेस देन 0.01, ये मॉड्यूलस फॉर्म हो गया। एंड इंटरवल फॉर्म क्या आएगा? इंटरवल फॉर्म आएगा a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा। a क्या है आपका? 3 माइनस 0.01 एंड 3 प्लस 0.01। यहाँ पे क्या आएगा? 2.99, यहाँ पे क्या आएगा? 3.01। तो ये हमारा आंसर। ओके, सिंपल। फिर f of x इज इक्वल टू a, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो यहाँ पे f of x है तो f डैश x क्या आएगा? f डैश x f डैश x अगर आप करें तो पहले क्या आएगा? 4 3 12x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। अभी इसका f डबल डैश x करो तो क्या आएगा? 24x प्लस 4, ये आपका f डबल डैश x आया। अभी f डबल डैश x इज इक्वल टू क्या है? 52, तो f डबल डैश x इज इक्वल टू 52। 24x प्लस 4 इज इक्वल टू 52, ये उस साइड चला जाए तो क्या आएगा? 24 इज इक्वल टू 52 माइनस 4, ये x यहाँ पे 24x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 2, 48 डिवाइडेड बाई 2, इस साइड डिवाइड में आ जाएगा तो x इज इक्वल टू 2, ये आपका आंसर।
तो यहाँ पे पेपर 2 खत्म होता है और पेपर 3 स्टार्ट होता है। चलो पेपर 3 में पहला फिशर्स इंडेक्स नंबर को क्यों हम लोग आइडियल बोलते हैं, ये सारे रीज़न है, इसकी वजह से हम लोग आइडियल बोलते हैं। ये सारी आपको रीज़न लिखनी पड़ेगी पेज नंबर 21। और उसमें भी 1 मार्क में कई बार ऐसा पूछता है कि भाई कौन सी टेस्ट वो सेटिस्फाई करती है, फंडामेंटल टेस्ट। तो टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्जन दोनों टेस्ट ये फुलफिल करती है, बराबर। बाकी तो ये सारे पॉइंट्स है जो आपको लिखने पड़ेंगे, 4 पॉइंट है, इसीलिए वो आइडियल माना जाता है मोस्ट टाइम भी। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये सारी प्रॉपर्टीज़ है कि भाई उसका आंसर -1 से +1 के बीच में आता है। फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कोई भी यूनिट लिखनी नहीं पड़ती, सेंटीमीटर, मीटर, वॉटएवर, ओके। फिर RxY इज इक्वल टू RyX, मतलब दोनों की वैल्यू इंटरचेंज कर दो तो भी आंसर कुछ चेंज नहीं आएगा। और चौथा क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मोस्ट टाइम भी डज नॉट चेंज विद चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, बराबर। वो ओरिजिन और स्केल के चेंज से कुछ भी चेंज नहीं होता, बराबर। और उसकी 5th भी प्रॉपर्टी है, वो पेज नंबर 69 पे है, बराबर। ये पेज नंबर 68 पे है, मोस्ट टाइम पे ये देख लेना एक बार, ओके। ना पता चले तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो सर पता नहीं चला। मैं एक एक्सक्लूसिवली एक थियरी का भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ओके, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट थियरी आ जाएगी। चलो इसमें क्या है, बी इज इक्वल टू आपको दिया है, बी इज इक्वल टू 1.5, आर इज इक्वल टू 0.8, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एस एक्स इज इक्वल टू 1.6, एस वाई आपको फाइंड करना है, बराबर। तो सिंपल है, इसकी फॉर्मूला क्या है कि बी इज इक्वल टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। बी 1.5, आर 0.8, एस वाई दिया नहीं है, फाइंड करना है, और एस एक्स 1.6। क्या आएगा तो 1.5 डिवाइडेड बाय 0.8, 1.5 डिवाइडेड बाय 0.8, 1.875 इज इक्वल टू एस वाई अपॉन 1.6 इंटू में 1.6 करो तो क्या आएगा आंसर 3, तो एस वाई इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया 3। दिस इज योर आंसर, ओके। सिंपल फॉर्मूला याद रखनी ज़रूरी है। उसके बाद मेरिट्स ऑफ मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज का एडवांटेजेस क्या है, बराबर। तो ये रहा आपका एडवांटेजेस, शॉर्ट टर्म जो एलिमिनेशन मतलब शॉर्ट टर्म कंपोनेंट है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, बराबर। इसका ये एडवांटेज है, और ये इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेटेड, ओके। अब सिंपली इसको कर सकते हो। तो ये दो इसके एडवांटेजेस है, जिसमें पहला वाला MCQ में आता है कई बार, ओके। पेज नंबर 177 पार्ट 1, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, पेज नंबर 3 पार्ट 2। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि आप रिपीट करते हो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल कंडीशन में, आपको पता होता है कि आउटकम क्या है, उसके आउटकम टोटल आउटकम क्या है, लेकिन कौन सा आएगा वो पता नहीं है, और रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, बराबर। ऐसा नहीं है कि भाई रिजल्ट उसका नहीं आएगा। तो ये 3 चीज़ें हैं, एक तो एक्सपेरिमेंट आप इंडिपेंडेंटली रिपीट करो, दूसरा आउटकम्स आपको पता है कि भाई कौन से आ सकते हैं, लेकिन कौन सा आएगा वो पता नहीं है, और रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, ओके। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट, फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, बराबर। देखो इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट मीन्स P, इज मतलब इक्वल टू, डबल मतलब 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मतलब Q, बराबर। सिंपल, मैंने इसी चीज़ को मैंने डिकोड किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट मीन्स P, ये इक्वल टू इज, डबल मतलब 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मतलब Q, बराबर। अभी देखो P इज इक्वल टू 2 इंटू Q की फॉर्मूला क्या आएगी 1 माइनस P। अभी P इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 2 माइनस 2P, बराबर, ऐसा कुछ आएगा। फिर इस साइड आ जाएगा तो क्या आएगा P प्लस 2P इज इक्वल टू 2, तो P प्लस 2P मतलब 3P इज इक्वल टू 2, P अपॉन 3 अपॉन में तो 2/3, P आ गया आपका 2/3, ओके। फिर Q क्या आएगा 1 माइनस P, 1 माइनस 2/3, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/3। तो ये Q आ गया, P आ गया, Q आ गया, और N आ गया। N तो 4 आपको दिया ही है। भी आपको फाइंड क्या करना है, वेरिएंस। वेरिएंस की फॉर्मूला क्या थी, तो NPQ, बराबर। N क्या है आपका 4 इंटू P 2/3 इंटू Q 1/3, तो आपका आंसर आएगा क्या 8/9, ये आपका आंसर। सिंपल।
उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्लेन द मीनिंग, ये आपको आगे भी आया था लास्ट पेपर में, पेपर नंबर 2 में। ओके, ये सेम चीज़ है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि इसका मैं मतलब समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमें वैल्यूज़ लेनी है फ्रॉम 10 to 20, तो ये इंटरवल है। 10 to 20 एक इंटरवल है, बराबर। स्टार्टिंग पॉइंट 10, एंडिंग पॉइंट 20, उसके बीच की अगर हमें नंबर्स लेना है, बट इसमें हमें ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है। दैट मीन्स के 10 और 20 को इंक्लूड नहीं करना है, उसके बीच की जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी वैल्यूज़ आएगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल, बराबर। यहाँ पे क्या लिखा है, बोला द सेट ऑफ और रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी नॉट इंक्लूडिंग ए एंड बी, मतलब 10 और 20 को इंक्लूड नहीं करना है। किसको करना है, तो कहाँ से स्टार्ट करना है, 11 से, और कहाँ तक जाना है, 19 तक, बराबर। ओके, तो जो रेंज है उसको इंक्लूड नहीं करना है ए और बी को, उसके बीच वाली वैल्यूज को इंक्लूड करना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल, जो खुला इंटरवल है, बराबर। इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, जिसमें देखो यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया है। अगर इक्वल टू होता तो वो इंक्लूड होता, इक्वल टू नहीं है, दैट मीन्स कि ये इंक्लूडेड नहीं है, ये बीच की वैल्यू है। ओके, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सेम है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस जितनी चेंज होती है, कितनी डिमांड चेंज होती है, उसका परसेंटेज रेशियो, बराबर। कि भाई देखो प्राइस चेंज होती है तो डिमांड चेंज होती है, लेकिन प्राइस फॉर एग्जांपल 2% चेंज हुई तो डिमांड कितनी हुई, तो वो भी देखना पड़ेगा, तो वो 3% हुई, तो उसका जो भी रेशियो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बराबर। इसकी ये फॉर्मूला भी है, -p/x इंटू dx/dp, बराबर, जो आपको दिया है पेज नंबर 189 पे। ओके, तो यस दैट्स इट, ये था अपना पेपर नंबर 2 and 3, 2 पेपर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, पेपर 4 and 5, तो अपना पूरा सेक्शन हो जाएगा। उसके बाद मैं एक थियरी का भी वीडियो डाल दूंगा जिसमें सारी इंपॉर्टेंट थियरी आ जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करते रहना, आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा उसमें से। थैंक यू सो मच।